हेलो डियर स्टूडेंट, किशन भाई स्टडी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा 2025 में होने वाली है वो 24 फरवरी से शुरू हो रही है। 24 फरवरी को आपका पहला पेपर हिंदी का है। दोस्तों, जो हिंदी का पेपर होता है उसमें जो प्रसंख्या 1 और प्रसंख्या जो 2 होती है उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रसंख्या 1 में गद्य साहित्य का इतिहास पूछा जाता है और प्रसंख्या 2 में पद्य साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। तो टोटल आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके 10 नंबर होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे जो इस बार परीक्षा में आने ही वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? धुरु स्वामिनी किस विधा की रचना है? दोस्तों, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, धुरु स्वामिनी किस विधा की रचना है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का कहानी है, ऑप्शन नंबर खा नाटक है, ऑप्शन नंबर ग उपन्यास है, ऑप्शन नंबर घ आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, यानी कि जो नाटक है ये इसका सही उत्तर हो गया। ध्रुव स्वामिनी जो है ये किस विधा की रचना है? तो ध्रुव स्वामिनी है ये नाटक विधा की रचना है। चलिए ये आपका सही हो गया। अब उसके बाद हम प्रश्न संख्या अपनी 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 2 है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है? नाटक है। ऑप्शन नंबर खा उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ग कहानी है। ऑप्शन नंबर घ आत्मकथा है। तो जो मेरी असफलताएं हैं ये किस विधा की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। मेरी आत्मकथा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये का इसका सही उत्तर नहीं है। चलिए अब इसके बाद अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? चलिए यहां पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों प्रश्न आप ध्यान से देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो ये कौन था? चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर खा भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर घा बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर का महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अब उसके बाद अपना हम प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? चलिए देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, चलिए कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? कवि वचन सुधा जो है ये किस युग की पत्रिका है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर खा शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन नंबर का भरतेंद्र युग, ऑप्शन नंबर घ स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग क्या है? भरतेंद्र युग। तो जो कवि वचन सुधा है ये भरतेंद्र युग की पत्रिका है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अपना प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का इंदुमती है। ऑप्शन नंबर का रानी केतकी की कहानी है। ऑप्शन नंबर गा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर घा इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी की प्रथम कहानी है वो कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी ऑप्शन नंबर का इंदुमती ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंदुमती इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है? गोदान किसकी रचना है? देखिए गोदान किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोदान किसकी रचना है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर का क्या है? मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर जो खा है जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर का जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर घा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर का किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर खा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर का देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर घा लाला श्री निवास दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। लाला श्री निवास दास का सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो ये है लाला श्री निवास दास के लेखक हैं। चलिए अब इसके बाद अपना प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8,
हिंदी का प्रथम नाटक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हिंदी का प्रथम नाटक बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का नाहूस है, ऑप्शन नंबर खा चंद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर घा ध्रुव स्वामी है, ऑप्शन नंबर घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाहूस इसका सही उत्तर है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक नाहूस है। चलिए इस तरह ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है? चलिए देखते हैं। सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक कौन है? चलिए यहां पर हम देख लेते हैं सुख सागर के लेखक। चलिए उसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर का लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर खा मुंशी सदासुख लाल, ऑप्शन नंबर गा इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर घा सदल मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर खा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी सदा सुखलाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुख सागर के लेखक कौन है? तो सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल इसके लेखक हैं। चलिए अब इसके बाद अपना नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये आ गया। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है तो कौन सी है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर का कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर खा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर गा विशाल भारत, ऑप्शन नंबर घा साहित्य संदेश। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी प्रदीप आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अपना प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। का वेदई वनवास, ऑप्शन नंबर खा प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर गा साकेत, ऑप्शन नंबर घा कामायनी। तो इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा इसका सही हो जाएगा प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर हम 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या है? तो प्रश्न नंबर 12 है इंदुमती है। इंदुमती क्या है? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। जो इंदुमती है वो आपकी है प्रथम कहानी। क्या है? इंदुमती आपका प्रथम कहानी। ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है? चलिए प्रश्न नंबर 13 आप देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है तो कौन सी उनकी रचना है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य शिखर, कल्प वृक्ष। चलिए तो इसकी कौन सी रचना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो गई। ठीक। साहित्य शिखर, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर गा इसका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य शिखर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कल्प वृक्ष जो है ये किसकी रचना है? तो कल्प वृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना हो गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो साहित्य शिखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो साहित्य शिखर इसकी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर हम 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या है? चलिए प्रश्न नंबर 14 है आपका किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर का इंदुमत, ऑप्शन नंबर घा नाहूस, ऑप्शन नंबर घा आलोक पर्व, ऑप्शन नंबर घा अपनी खबर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इंदुमत। इंदुमत किशोरी लाल जी की रचना है। किशोरी लाल जी की रचना क्या है? तो इंदुमत किशोरी लाल जी की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। आनंद कदमबनी के संपादक हैं कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है बोर्ड की दृष्टि से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर खा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर का लल्लू लाल, ऑप्शन घा रामचंद्र सुख। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका खा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही सारे क्वेश्चन। इसके जो आगे की क्वेश्चन आपको देखना है तो उसके लिए पार्ट 3 आएगा, उसमें आप देखिए आगे के प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो से आपको सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।